प्रिया की आज सुहागरात थी। हर लड़की की तरह उसकी भी शादी की पहली रात को लेके बहुत अरमान थे। वह सुहाग की सेज पर बैठी बैठी कब ख्यालों में खो गई, पता ही नहीं चला। शादी को लेकर, अपनी नई ज़िंदगी को लेकर काफ़ी सपने सजा रखे थे उसने। पिया मिलन की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। बड़ी ही बेसब्री से वह अपने पति राम का इंतज़ार कर रही थी। राम से खूब सारी बातें करनी थी, एक दूसरे को जानना था, समझना था, एक नए सफ़र की शुरुआत करनी थी। प्रिया ये सब सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और राम आ गए थे। राम को देखकर प्रिया थोड़ी शर्मा गई और अपनी नज़रें नीचे झुका ली। राम ने दरवाज़ा बंद किया और प्रिया के पास आकर बैठ गए। प्रिया शर्माते हुए सिकुड़ गई। राम ने प्रिया का घूंघट हटाया और प्रिया के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अब इस घर की बहू हो और मेरी पत्नी। मेरी माँ ने बहुत काम कर लिया है, अब तुम उन्हें कोई भी काम मत करने देना। कभी माँ कुछ बोले तो सर झुका कर सुन लेना, कभी बहस मत करना। हमेशा मेरे माँ बाप का सम्मान करना, उन्हें कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना सुनकर प्रिया के सारे सपने बिखर गए। वह तुरंत कल्पनाओं से ज़मीन पर आ गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी शादी की पहली रात को उसका पति उसे ये सब कहेगा। वो गुस्से में अपने पति से बोली कि मुझे भी पता है कि मैं अब इस घर की बहू हूँ और बहू होने के नाते मुझे मेरे कर्तव्यों का ज्ञान है, और अभी तो मुझे इस घर में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ। मैं किस तरह से सासू माँ से व्यवहार करती या सासू माँ किस तरह से मुझसे व्यवहार करती, ये तो बाद की बात है। लेकिन आपने ये सब बोलकर पहले ही दिन सासू माँ की तरफ से मेरा मन मैला कर दिया। इतना बोलकर वो गुस्से से उठकर बाथरूम में चली गई और उसने अपने सपनों को टूटता हुआ देखा और रोने लगी। अगले दिन राम ने देखा कि प्रिया और राम की माँ दोनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे और एक दूसरे का काम में हाथ बटा रहे थे। राम को रात वाली बात को लेकर बहुत दुख हुआ। उसने प्रिया से माफ़ी मांगी और कहा, उसे कल ये सब नहीं बोलना चाहिए था। आखिर तुम भी तो अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ आई हो और मैंने बिना कारण ही तुम्हारे मन में जहर भर दिया। मुझे माफ़ कर दो प्रिया। मैं हमेशा माँ और पत्नी दोनों को प्यार और सम्मान दूंगा। इतना सुनकर प्रिया कहने लगी, ठीक है, माफ़ कर दिया, और कहकर चली गई। अगली रात राम ने प्रिया के लिए अच्छा सा सरप्राइज़ तैयार किया। उसे पहली रात के मुंह दिखाई देते हुए कहा, प्रिया, आपका तोहफ़ा। प्रिया ये सब देखकर बहुत खुश हुई। आखिरकार राम ने प्रिया को मना ही लिया। दोनों ने खुशी खुशी प्यार से एक दूसरे को गले लगा लिया और अपने नए सफ़र की शुरुआत की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।